नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल। गाजीपुर का मदारीपुर आज चर्चा में है। आज मदारीपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे की शादी है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 बेटे के अतिरिक्त एक बेटा और है। इस बेटे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2002 में गोद लिया था। उस वक्त राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। इस लड़के का नाम ब्रिजेंद्र है। इस लड़के ने कक्षा 8 में टॉप किया था। उसकी प्रतिभा को देखते हुए राजनाथ सिंह तब से उसकी पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विजेंद्र वर्तमान में अयोध्या के फैजाबाद स्थित गोसाईगंज सीएचसी पर चिकित्सक हैं। मूलतः आजमगढ़ के रासेपुर स्थित वीरपुर निवासी डॉक्टर विजेंद्र कुमार के पिता स्वर्गीय जगन्नाथ का बचपन में ही निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी मां सुशीला देवी बच्चों के साथ गाजीपुर आ गई है। विजेंद्र ने वाराणसी के मोहनिया स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में पढ़ाई की। इन्होंने कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप किया था और इसके बाद विजेंद्र ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा कानपुर से की और एमबीबीएस की पढ़ाई बिहार के किशनगंज स्थित माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से पूरी की। फिर दिल्ली में संविदा पर चिकित्सा की नौकरी की। अब फैजाबाद में नौकरी कर रहे हैं। विजेंद्र के मंझले भाई विपिन दिल्ली में सिविल सर्विसेज और छोटे भाई मंजेश बीएड कर रहे हैं। डॉक्टर विजेंद्र की शादी अनौनी के इटिहा निवासिनी कृतिका से हुई है। उनके पिता भी रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध फैक्ट्री में तैनात हैं। दो बच्चों को जो अत्यंत गरीब परिवार के थे, जिसके घर में लोग मजदूरी करते थे, ऐसे 2 बच्चों को मैंने कहा था कि इनकी पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो मुझे प्रसन्नता है कि वो आज डॉक्टर बन गया है और उसकी नियुक्ति भी अब हो गई है। उसकी शादी में भाग लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक इससे स्वांतः सुखाय है दो बच्चों को जो अत्यंत। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पर विजेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। जी हमें तो बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है यहाँ पे आने के लिए, तो बहुत खुशी है हम लोगों को। मदद की आपको? जी एकदम बिल्कुल, जो भी रहा जैसे भी रहा हर तरह से किसी भी मीन में हो, जैसे वो टेलीफोनिक हो, किसी को भेज के हो या जो भी हो, किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आने पाए। तो आज डॉक्टर विजेंद्र की शादी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्हें गोद लिया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनकी शादी में मुख्य तौर पर शामिल हुए हैं और वो अपना बेटा ही मानते हैं। उन्हें पढ़ाई लिखाई में पूरा खर्चा राजनाथ सिंह ने ही किया है। साल 2002 में विजेंद्र को गोद लिया था। तो रक्षा मंत्री के बेटे की आज शादी है। बेटे की शादी में शामिल हुए हैं राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री ने 2002 में विजेंद्र को गोद लिया था। उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उन्होंने उठाया है और आज उनकी शादी हो रही है कृतिका से और उन्हीं की शादी में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऐसा कई बार देखा गया है कि कई नेता गोद भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद कई शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि भूल जाते हैं या फिर जिम्मेदारियां पूरी नहीं की जाती है। लेकिन यहां पर एक अलग ही तस्वीर निकल करके सामने आई है। जो वादा किया वो निभाया भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरा खर्चा उठाया डॉक्टर विजेंद्र का और अब उनकी शादी में भी शामिल हुए हैं। तो इस शादी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य अतिथि पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साल 2002 में विजेंद्र को उन्होंने गोद लिया था और आज ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। तमाम बिजी शेड्यूल को अगर हम देखें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, उस बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल करके वो पहुंचे अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए। उन्हें आशीर्वाद दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ ये कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया है। आज शादी हुई है विजेंद्र की और साल 2002 में उन्हें गोद लिया गया था। भानु प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से जिला अध्यक्ष हैं। भानु प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
आज एक कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2002 में विजेंद्र को गोद लिया और अपने वादे को पूरा किया। बिजी शेड्यूल के बावजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में पहुंचे। जी, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो विद्यालय चलते थे उसमें 2 बच्चे पढ़ते थे, उनकी क्षमता और वो अपने क्लास में 8वीं में टॉपर बच्चे रहे। जब वहां मुख्यमंत्री जी पहुंचे तो उनको ये जानकारी हुई कि इनके पिता नहीं, तो उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने दोनों बच्चों को गोद लिया। उसमें एक बच्चा आप डॉक्टर विजेंद्र, उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई वर्तमान में रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने की देखरेख में संपन्न हुई और आज वो बच्चा MBBS करके अयोध्या में पोस्ट है। उनकी आज शादी थी और माननीय रक्षा मंत्री जी आज गाजीपुर आकर के, और उनकी शादी में जो देहात में एक रौसी की रस्म होती है जिसमें पिता अपने पुत्र को, जब पुत्र की शादी में बारात निकलती है तो बारात निकलते समय पिता अपने पुत्र को टीका लगाता है और पगड़ी पहनाता है, तब लड़की के यहाँ बारात रवाना होती है। उस रस्म को माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज यहाँ आकर के पूरा किया और समाज में ये संदेश दिया कि जिस कार्य को राजनेता या हमारे पार्टी के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के साथ ऐसे गरीब परिवार को जिनको पढ़ाने की क्षमता नहीं, आज पढ़ा करके ऐसे उचित स्थान पर देश की सेवा के लिए समर्पित करने का काम आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत किया है। हम बधाई देना चाहते हैं ऐसे सराहनीय कार्य के लिए, ऐसे योग्य बच्चों को आगे आने के लिए जो प्रयास आपने किया है उसके लिए हम कोटिशः आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखी जाती हैं कि कुछ नेता कहने के लिए गोद ले लेते हैं और उसके बाद चाहे वो पब्लिसिटी स्टंट हो, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी होती है वो निभा नहीं पाते। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आखिर तक साथ दिया है डॉक्टर विजेंद्र का। जी जी जी, उसका ताजा उदाहरण है। वो इस समय सरकारी हॉस्पिटल में अयोध्या में पोस्ट है और ऐसे गरीब परिवार को वहां आप लोग भी आएंगे, देखेंगे कि पिता के मरने के बाद वो अपने रिश्तेदार के यहाँ आकर के रहे और यही पूरी व्यवस्था माननीय रक्षा मंत्री जी ने की, पढ़ाई लिखाई की पूरी चिंता की। और आज वो बच्चा जब कार्ड लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी के पास पहुंचा तो सहर्ष उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज उनकी शादी में वो उपस्थित हुए। हम गाजीपुर और पूरे प्रदेश की तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद। ठीक है भानु प्रताप जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच दुल्हन जिनका नाम कृतिका है वो क्या कुछ कह रही है आपको सुनवाते हैं। पहले मैं बहुत खुश हूँ। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतने बड़े लोग आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। भानु प्रताप जी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। भानु प्रताप जी, लेकिन अगर मैं बात करूं डॉक्टर विजेंद्र की, अगर उनके सफर के बारे में जानना चाहूं तो किस प्रकार से ये सफर शुरू होता है और किस प्रकार से राजनाथ सिंह उन्हें देखते हैं और उनके मन में इच्छा होती है कि इन्हें अपना पुत्र बनाया जाए? जैसे वो बनारस आश्रम पद्धति के विद्यालय में पढ़ते थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, आप पहुंचे थे, उनको बताया गया कि ये अपने क्लास के टॉपर बच्चे हैं। तो उन्हीं आश्रम पद्धति के विद्यालय में 2 बच्चों को उन्होंने गोद लिया था। एक शिव प्रसाद जी थे और एक डॉक्टर विजेंद्र जी थे। तो उनको पढ़ा लिखा करके विभिन्न विद्यालयों में कभी भी उनको ये असुविधा नहीं हुई कि हमें कोई आर्थिक कठिनाई या संकट हो। पूरी चिंता रक्षा मंत्री जी ने उनकी की और आज
इस स्थिति में कि आज उनकी शादी है, हम दोनों वर और वधू को ये आशीर्वाद देते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो और अपने यशस्वी देश के रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे अनुकरणीय कार्य आपके द्वारा निरंतर चलते रहें। बिल्कुल भानु प्रताप जी, एक और मेरा सवाल ये कि समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आर्थिक हालातों की वजह से हो, चाहे वो कोई और समस्या हो। तो ऐसे में अगर सभी मिलकर के आगे आए तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या है वो धीरे धीरे शायद आगे आने वाले समय में कम हो पाए। ये एक बड़ा उदाहरण है समाज के लिए। जी, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जो संपन्न लोग हैं, वो आगे आवे, अपने नेता भी आगे आवे जो सक्षम है। ऐसे गरीब परिवार में जो लोग हैं और इच्छा रखते हुए अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं, उनको मदद करके उनको समाज में उचित स्थान प्रदान करने का काम हम सब करें, ये आग्रह निवेदन हम सबका है। बिल्कुल, और ये आग्रह हम सभी से करना चाहेंगे। भानु प्रताप जी, अगर आप आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस प्रकार ये कार्यक्रम खास था और किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। रक्षा मंत्री जी थे और साथ में अपने इसी जनपद के केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी उनके साथ थे। हम लोगों ने बॉर्डर से उनको लेकर के आवास तक वो किया। लोगों में असीम उत्साह था और समाज में इसका बहुत ही अच्छा और गाजीपुर जनपद में खासकर इसका बड़ा ही अच्छा संदेश गया है। एक दलित परिवार को जो सक्षम नहीं था और उसको एक सुयोग्य स्थान पर पहुंचाने का काम अपने आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने किया है, राजनाथ सिंह जी ने। ये एक अतुलनीय कार्य रहा है अपने रक्षा मंत्री जी का। बिल्कुल, समाज का एक ऐसा वर्ग जिसके लिए वोट अगर बटोरने हो तो तब इस वर्ग की सभी को याद आ जाती है, लेकिन वाकई ही जब मदद करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं धरातल पर वो मदद दिखाई नहीं देती है, और यहाँ पर ये एक बड़ा उदाहरण है। हमारी पार्टी का यह सिद्धांत रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच रही है, जिनके सिद्धांतों पे हम सब काम करते हैं, उनमें समाज के सबसे शोषित वंचित दलित समाज के उत्थान के लिए हम सब काम करते हैं। हमारी पार्टी के सारे नेता इसी तहत काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जितनी योजनाएं उनकी चल रही हैं प्रधानमंत्री जी की, ऐसे दलित शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए ही चल रही हैं। तो हमारे पुरोधा की जो सोच थी, उस सोच को साकार करने का काम अपने सभी नेतागण कर रहे हैं। इसलिए हम अपने सभी नेताओं को भी धन्यवाद देते हैं और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, अपने रक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, अपने मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं जो अब दीनदयाल जी के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील। बिल्कुल, आज डॉक्टर विजेंद्र को तो हम बधाई दे ही रहे हैं, साथ के साथ आप सभी भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वाकई ही जो धरातल पर उतर कर के दिखती है मदद, वो आज सभी के सामने दिख रही है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जो डॉक्टर विजेंद्र की धर्मपत्नी आज बन गई हैं कृतिका, वो किस तरह से अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो? क्या जी से पूछ रही है ना? जो डॉक्टर विजेंद्र की पत्नी बनी है कृतिका, धर्म पत्नी, वो अपने आप को किस तरह से सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं, अगर आप बता पाएं तो? अब तो आप उनसे अगर हैं जुड़ी तो बात कर सकते हैं कि वो अब ये गौरव का क्षण है, तो इस गौरव की अनुभूति वो कर रही होंगी। और उनके परिवार को हम कल भी मिले थे, कितने लोग वो लोग प्रसन्नचित्त थे, उनको विश्वास नहीं था कि हमारे दरवाजे पे रक्षा मंत्री जी आएंगे। सभी लोग भाव विभोर थे जो हमारी वार्ता हुई उससे। बिल्कुल, तो ये एक आज बड़ा दिन रहा है और कृतिका की भी अभी हम बात सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि वो बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रही हैं। और इसी के साथ
हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मैं लौटूंगी आपके पास भानु प्रताप जी। सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता से। इस वक्त बताइए कि क्या कुछ वहां पर माहौल है, क्या कुछ वहां पर हालात है और कितने लोग वहां पर पहुंचे, कितनी खुशी वहां पर दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि एक बाप का बच्चा जो है किस तरीके से परवरिश होता है और एक जो है एक देश का जो है मानिंद व्यक्ति जिस दौरान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको गोद लिया, अपने बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और आज उनके जो शादी की रस्म है उसमें एक बाप की हैसियत से वहाँ शिरकत करते हैं और निश्चित तौर से मतलब एक तरह से देखा जाए कि लोगों में काफी उत्साह है, एक भाव विभोर है, विभोर की बात है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक दलित परिवार का बच्चा जो है स्वयं रक्षा मंत्री खुद चल के आते हैं और अपने बेटे जो बाप का एक हैसियत है, जो बाप के एक दायित्व है उसका निर्वहन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल और काफी अलग ही उत्साह देखने को मिला होगा। जी बिल्कुल अलग ही उत्साह था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इस बिजी शेड्यूल से समय भी निकाला और वहां पर पहुंचे भी और आशीर्वाद भी दिया। हेलो जी बिल्कुल, बता दें कि वहाँ बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने पहुंचा था, सारे जिला प्रशासन भी मौजूद थे, यहाँ तक कि बीजेपी जिला अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी वहाँ मौजूद थे और सारे लोगों के बीच में एक जो पिता के जो हैसियत होती है, जो पिता की एक जो बात होती है, जो पिता का एक दायित्व होता है, उन्होंने इसकी पूर्ति करके और समाज को और बाकी लोगों को जागरूक भी करने का काम किया है और निश्चित तौर से इससे लोगों को काफी सीख मिलेगी, इससे मिलेगी। शुक्रिया आलोक तमाम इस जानकारी के लिए। भानु प्रताप जी एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि कहां अभी भी कमी रह जाती है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ये बड़ा कदम उठाया और डॉक्टर विजेंद्र को गोद लिया, उन्हें डॉक्टर बनाने तक का सफर उन्हें पूरा करवाया, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। आपको क्या लगता है कि इस पूरे वाक्य के बाद, इस पूरी बड़ी कदम के बाद किसी और लोगों ने भी इस तरह का कदम उठाया और इस तरह से मदद की है प्रेरित होकर के? अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनुरोध किया था अपने सभी सांसद, विधायक और ऐसे पार्टी के नेताओं से कि वो विद्यालय को गोद लें और विद्यालय में ऐसे बच्चे हैं जो उनको पढ़ाई के लिए मदद करें। उसमें हमारे अनेक जनप्रतिनिधियों ने इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हमारे जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालय लगभग अच्छी कंडीशन में तैयार हुए हैं। अपने उस समय यहाँ के सांसद आदरणीय मनोज सिन्हा जी जब थे तो ऐसे सैकड़ों विद्यालय जो प्राथमिक स्तर पर थे उनको ठीक कराने का काम, वहाँ बेंच, टाइल्स, जो आधुनिक सुविधाएं प्राथमिक विद्यालयों में होती है उनको उपलब्ध कराने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी के अनुरोध को साकार करने का काम इस जनपद में अपने जनप्रतिनिधियों ने किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने में भी जनप्रतिनिधियों का अपना सराहनीय योगदान है और आगे भी पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करने का काम हमारे नेतागण करते रहेंगे। और ये एक ऐसा उदाहरण है राजनाथ सिंह जी का जिसका अनुसरण करके हमारे सभी जनप्रतिनिधि ऐसे बच्चों को गोद लेकर के एक समाज में स्थान दिलवा सकते हैं। ये आग्रह अनुरोध हम सबका रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत करी और मुझे लगता है कि सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज का एक ऐसा वर्ग जरूर मदद करनी चाहिए और यहाँ केवल बातें नहीं हुई हैं, धरातल पर उतर करके मदद भी की गई है। फिलहाल यूपी विशेष में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।